भागलपुर के शाहकुंड में हुआ भीषण सड़क हादसा। डीजे वैन वाली पिकअप गड्ढे में पलटी, 5 युवा कांवड़ियों की हुई मौत, 4 घायल। जिले के नारायणपुर प्रखंड में कोसी नदी की उपधारा में डूबने से रायपुर गांव के 2 किशोर की हुई मौत, मृतक के घर में मचा कोहराम। सड़क दुर्घटना में कांवड़ियों की मौत का सिलसिला जारी है। रविवार का दिन कांवड़ियों के लिए कयामत बनकर आया। कुछ दिनों पहले ही झारखंड के देवघर में हुई भीषण सड़क दुर्घटना में बस चालक सहित कई कांवड़ियों की दर्दनाक मौत हो गई थी और कितने कांवड़िये घायल भी हुए थे। वहीं रविवार की रात शाहकुंड में एक डीजे वैन के गड्ढे में पलटने से 5 युवा कांवड़ियों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना 11-12 बजे के मध्य रात्रि की बताई जा रही है। पिकअप वैन पर करीब 9 से 10 लोग सवार थे। सभी सुल्तानगंज में गंगा स्नान के बाद जठोरनाथ मंदिर में बाबा भोलेनाथ को जल अर्पण करने जा रहे थे। तभी शाहकुंड थाना क्षेत्र के बेलथू गांव के पास पिकअप अनियंत्रित होकर बिजली के तार की चपेट में आ गई और पूरे पिकअप में करंट दौड़ गया और पिकअप पानी भरे गड्ढे में पलट गई। इस दौरान कुछ ने पिकअप से कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन इनमें से 5 पिकअप के साथ गड्ढे में चले गए और उनकी मौत हो गई। हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान पुरानी खेड़ी शाहकुंड के संतोष कुमार, मनोज कुमार, विक्रम कुमार, कसबा खेड़ी के अंकुश कुमार और रविश कुमार उर्फ मुन्ना के रूप में हुई है। हादसे के तुरंत बाद लोगों द्वारा इसकी सूचना शाहकुंड थाने को दी गई। प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से सभी को बाहर निकाला गया। पुलिस द्वारा घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं पिकअप वैन के चालक का अब तक पता नहीं लग पाया है। पुलिस द्वारा मृतकों के शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पिकअप वैन को जेसीबी मशीन के जरिए गड्ढे से बाहर निकालना पड़ा। वहीं इस दर्दनाक हादसे पर सूबे के सीएम नीतीश कुमार ने भी गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। वहीं रविवार को भागलपुर हसडिया मुख्य मार्ग पर पुंसिया बाजार के पास मोटरसाइकिल और ट्रक के साथ हुई टक्कर में 2 महिला कांवड़ियों की मौत हो गई, जबकि बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों महिलाएं झारखंड के गोड्डा की रहने वाली थी और दोनों ननद भौजाई थी। कांवड़ यात्रा के दौरान बढ़ती लापरवाही और डीजे का कल्चर एक सवाल बनकर रह गया। इस तरह की घटना बिहार में कांवड़ यात्रा की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है। कांवड़ियों के बीच भारी वाहनों की एंट्री हो जाती है। प्रशासन की सख्ती केवल कागजों तक ही सीमित रहती है और प्रशासन मूक दर्शक बनी रहती है। यदि प्रशासन को कांवड़ियों की सुरक्षा की चिंता होती तो संभवतः इस तरह की घटनाएं नहीं होती। टेम्पू था, टेम्पू को पिकअप करने के चक्कर में हैंडल इधर घुरा के बस उधर पलटा दिया। बस हम सब कूद गए और जो था अंदर में वो रह गया अंदर। हाँ, तालाब वहाँ जो क्षमता है पुल के पास, इसी में तू पहले ही कूद गए गाड़ी से? हाँ, हम पहले ही कूद गए पानी में। पानी में कितना लोग सवार थे उस पिकअप पे? कितना 8-9 थे। 5 आ गए हो? हाँ। 2-3 तू लोग निकल गए हो? हाँ। यही ना? पुरानी खेरे कितने लोग थे? 8-9 को थे गाड़ी पे बैठे। 8-9 लोग। तुम लोग कैसे निकले वहाँ से? हम ऊपर में बैठे थे, हम कूद गए पानी में, हमको झटका मारा, हम भाग गए दूर। अच्छा, ऊपर करंट लगा। कौन करंट? वो ऊपर तार था, बिजली 11,000। अच्छा, हाँ। वो कैसे सट जाएगा? उतना नजदीक था क्या? नजदीक था। जिले के नारायणपुर प्रखंड में अवैध तरीके से मिट्टी खनन करने वाले माफियाओं द्वारा किए गए गड्ढों में लोगों के डूबकर मरने का सिलसिला जारी है। बीते 14 जुलाई को भी नारायणपुर के गंगा जहाज घाट में जेसीबी से बने गड्ढे में डूबने से 2 किशोर की दर्दनाक मौत हो गई थी। वहीं सोमवार को प्रखंड के कुसाहा गांव के जिलेबिया मोड़ के पास कोसी नदी की उपधारा में नहाने के दौरान डूबने से 2 किशोर की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों रायपुर गांव के रहने वाले थे। एक का नाम सन्नी कुमार और दूसरे का नाम राहुल कुमार था। दोनों अपने दोस्तों के साथ नहाने गया था। इसी दौरान कोसी नदी की उपधारा में जेसीबी से बने गड्ढे में वह डूबने लगा। दोनों को डूबता देख राहुल के भाई आदिल ने शोर मचाना शुरू किया। आदिल की आवाज सुनकर आसपास के चरवाहे वहां पहुंचे और दोनों को बचाने के लिए पानी में कूद गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब तक दोनों को निकाला जाता तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। घटना से राहुल और सन्नी के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आखिर कब तक इन अवैध मिट्टी खनन करने वालों द्वारा बनाए गए गड्ढों में डूबने से मासूम और निर्दोष लोगों की मौत होती रहेगी? इस सवाल का जवाब संभवतः यहाँ के प्रशासन और यहाँ के पदाधिकारियों के पास नहीं है। आने वाले सर 2 ही बचा था, तीसरा गया तो तीसरा डर के मारे भाग्य बोला डूब गया। 2 बच्चा डूब गया सर। उसे कैसे निकाला गया? उसमें
जब पता चला फिर उसमें गया कि आप बच्चे वहाँ पे डूब गया, सारे आदमी उनको हेल्प किया, उसमें बच्चे तब तक वहाँ उनको मर गया, तो उसमें सब ने डुबकी मार मार के खोजने पड़ी। में आ गया नहाने के लिए। कौन नहाने के लिए? आपका कौन था? हमारा लड़का। क्या नाम है? हमारा हाँ नहीं, आपके बेटा का क्या नाम है? सन्नी कुमार। उसके साथ और कोई था? एक और लड़का था। कहाँ नहाने आया था? ये दोनों उसी में नहा रहा। फिर क्या हुआ? फिर दोनों डूब गया। उसके बाद उसके बाद यहाँ से जो साथ में था ना ऊपर में बच्चा, हाँ। वो वहाँ गया कहने के लिए कि 2 बच्चा डूब गया, तो सन्नी और राहुल। आपका सन्नी किस क्लास में पढ़ता था? वो 8वां में था।